आयर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये सब्बसागुणम् येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवै मंगलम्। आपने भक्तामृत स्तोत्र के विषय में सुना भी होगा, कई किताबें भी देखी होंगी और किताबों में भक्तामृत स्तोत्र के अर्थ के साथ आपने यंत्र भी देखे होंगे, यंत्रों के नीचे लिखे हुए मंत्र भी पढ़े होंगे और किसी किसी किताब में यंत्र मंत्र के सिवाय तंत्र भी लिखा होगा, वो तंत्र भी आपने पढ़े होंगे। मेरा भी आज पहले श्लोक के अंतिम क्रम में यंत्र मंत्र तंत्र पहले श्लोक से संबंधित विषय है, परंतु मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं यंत्र मंत्र तंत्र के विषय को ज्यादा नहीं जानता हूं और ज्यादा खोल भी नहीं पाऊंगा। यंत्र मंत्र तंत्र के विषय में मेरी कुछ हो सकता है अवधारणा जुड़ा हो, परंतु मैं कुछ कहना अवश्य में चाहूंगा। भक्तामृत स्तोत्र का स्तुति गान, आदिनाथ स्वामी जी का स्तुति गान जिस समय भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी कर रहे थे, उस समय के संयोगों की परिकल्पना करते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि उस समय उनके दिल दिमाग में कोई यंत्र नहीं था, स्वयं परमात्मा थे और परमात्मा की भक्ति में गाया गया एक एक श्लोक एक एक ताले को खोलने के लिए चाबी बन गया। जो ताले के लिए चाबी बना, वही जंजीर को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्रहार भी बन गया, जिससे कि जंजीर भी टूट गई, ताला भी खुल गया। भक्ति एक बहुत बड़ा साधन है। वीतराग की भक्ति निस्वार्थ बुद्धि से, वीतराग की भक्ति आत्मसमर्पण से, श्रद्धा से, समर्पण से, भक्ति एक प्रकार से शरणागति है। और यह केवल मनुष्यों के लिए ही मार्ग नहीं, भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए है। इसीलिए ही तो मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने पहले श्लोक में जहां देवताओं का वर्णन किया है तो देवताओं के लिए विशेषण दिया भक्त अमर। भक्ति कर रहे हैं देवता लोग, ज्यों भक्ति का मार्ग मानवों के लिए है, देवताओं के लिए भी भक्ति का मार्ग है। जो कोई अपने इष्ट के समान, अपने इष्ट के समान आत्म जागरण चाहता है, उसको अपने भगवान को इष्ट बना करके उससे भक्ति से संबंध बनाना पड़ेगा। भक्ति से ही वह भगवान से संबंध बना करके अपनी भगवत्ता को जगा सकता। इतना ही नहीं, भगवत्ता को जगाने के अतिरिक्त यदि हमको
अपनी समस्याओं का समाधान भी पाना हो, जहां चहुओर अपने चहुओर अंधेरा ही अंधेरा हो, किसी भी प्रकार का कोई रास्ता प्रतीत न होता हो, उस समय यदि कोई प्रकाश की किरण है तो वह है परमात्मा की भक्ति। सभी रीति से शरीर जकड़ा हुआ है, जंजीरों से मुक्त होने के लिए भी यदि कोई उपाय है तो वह है भक्ति। फिर भी उस भक्ति में यंत्र मंत्र तंत्र हो ही यह कोई जरूरी नहीं है। हां, पूर्वाचार्यों ने हर एक श्लोक के साथ में यंत्र मंत्र तंत्र को जोड़ा है। यंत्र मंत्र तंत्र का उपयोग कई कारणों से होता है, परंतु हम यह समझें इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग पहले कभी किया जाता था और आज भी किया जाता है। यंत्र मंत्र तंत्र की विधा देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने ही दुनिया के जीवों को सिखलाई। जिस समय परमात्मा ने राज्यावस्था में पुरुषों को 72 और स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई, उन कलाओं में एक कला यंत्र मंत्र तंत्र भी है। सबसे पहले यंत्र का स्वरूप समझें। यंत्र विशेष करके पट्टों पर लिखे हुए मिलते हैं। तांबे का पट्ट भी हो सकता है, चांदी का पट्ट भी हो सकता है, सोने का पट्ट भी हो सकता है, वस्त्र का पट्ट भी हो सकता है, वृक्ष की छाल भी हो सकती है, जमीन भी हो सकती है, पेड़ के कुछ विशिष्ट वृक्षों की लकड़ी भी हो सकती है, जिन पर कि यंत्र चतुर्भुज, त्रिभुज, षटकोण इस रूप से भी आप पा सकते हैं, चतुष्कोण के रूप में भी पा सकते हैं। उनमें कहीं कहीं पर मंत्र लिखे हो सकते हैं, कहीं कहीं पर अंक लिखे हुए भी आपको मिल सकते हैं। पूरे के पूरे यंत्र आपको मंत्र से लिखे हुए और अंकों से लिखे हुए भी मिल सकते हैं। कहीं कहीं पर अंक और मंत्रों का प्रयोग आप एक साथ में भी पा सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं कहीं पर केवल आकृति के रूप में ही आप यंत्र भी पा सकते हैं। यह एक प्रकार से यंत्र के माध्यम से आप लोग अपने इष्ट तत्व के साथ, चाहे वह प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है, हमें दिखता नहीं अदृश्य है, परंतु यंत्र के माध्यम से हम अपने इष्ट के साथ, जो कि इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिख रहा, परंतु यंत्र पर जिस रीति से आराधना करनी चाहिए, हमारे यंत्र मंत्र तंत्र के विशेषज्ञ आचार्यों ने संबंध बनाने के लिए जो एक विधा दी, उस विधि के अनुसार यदि हम यंत्र के सामने बैठ करके कथित विधि के अनुसार यदि हम विधान करेंगे तो संबंध बनता है, बनता था, बनेगा भी। इतना ही मैं कह सकता हूं यंत्र के विषय में। यंत्रों का हम लोग आलेखन करके मिटाते भी हैं, लिखे हुए को स्थिर भी रहने देते हैं। यंत्रों में कहीं कहीं पर आप लोग
बीज मंत्रों का भी उपयोग पाएंगे। इस तरीके से यह एक यंत्र का स्वरूप होता है। कागज पर भी यंत्रों का आलेखन किया जाता है। यंत्रों के लिए कुछ प्रकार की स्याहियां भी तैयार की जाती हैं। ये सब यंत्र के साथ में संबंध रखने वाली बातें हैं। यंत्र के साथ मंत्र और तंत्र का भी संबंध है। वैसे एक बात कह देना चाहता हूं, यंत्र, मंत्र और तंत्र स्वतंत्र रूप से अपने 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 एक अलग अलग विषय भी हैं। तो यंत्र, मंत्र, तंत्र ये तीनों एक साथ में भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। जैन परंपरा में सिद्ध चक्र यंत्र और सिद्ध चक्र यंत्र के साथ में नव पदों की, जो कि मंत्रात्मक है नवपद, उनकी आराधना हमारे यहां पर जैन परंपरा में शाश्वत मानी जाती है, सनातन है। बड़ा सदा काल रहेगी, सदा काल थी, हमेशा कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ये यंत्र और यह एक मंत्र का सुंदर समन्वय, इसी के साथ में तंत्र का भी समन्वय है। देखिए ना, गुरु जी ने कहा, मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने कि भैया अभिषेक करना पड़ेगा तुमको, और अभिषेक करके तुमको उस जल का छिड़काव करना पड़ेगा और उस जल से स्वयं के शरीर का सिंचन भी करना पड़ेगा। और सचमुच में अपन लोग जानते हैं, यंत्र सिद्ध चक्र यंत्र, मंत्र नवपद मंत्र, नवपदों के मंत्र, तंत्र जो गुरु जी ने विधि बताई कि अमुक अमुक महीनों में 9 दिनों तक तुमको आय मिल तब करना पड़ेगा, अभिषेक करना पड़ेगा श्रद्धा से, भक्ति से। मेरू पर्वत के ऊपर किस रीति से अरिहंतों का अभिषेक किया गया, उसका अनुकरण करते हुए वैसी भाव दशा मन में संजो करके कीजिएगा स्नान, कार्य सिद्ध होगा। और हुआ भी। ये यंत्र मंत्र तंत्र का एक परिणाम। ऐसे तो जैन परंपरा में कई यंत्र मंत्र तंत्र हैं। मंत्र क्या चीज है? मंत्रों में वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं। उनको बोलने के लिए लय, आरोह, अवरोह होते हैं। उसी रीति से यदि हम मंत्र बोलते हैं, ध्वनियां करते हैं, प्रकृति में भी बदलाव आ जाता है। ये ध्वनियों की ताकत है। क्या अपन लोग दीपक राग गाने वाले बैजू बावरा को नहीं जानते हैं? केवल एकमात्र बुझा दीपक रख दीजिएगा ना, दिया सिलाई की लौ मत दिखलाइए। एक लय, आरोह, अवरोह से गाए गए शब्द ही आग प्रगटा देते हैं। गर्मी का मौसम, आसमान में सूरज तप रहा है, दूर दूर तक भी बादल नजर नहीं आते हैं, परंतु याद रखिए, रागों में जो लय, आरोह, अवरोह, उसके कारण से किसी को कल्पना भी नहीं, आसमान में बादल आ जाएंगे, बादल घिर जाएंगे, आग प्रगटा देते हैं। गर्मी का मौसम, आसमान में सूरज तप रहा है, दूर दूर तक भी बादल नजर नहीं आते हैं, परंतु याद रखिए, रागों में जो लय, आरोह, अवरोह, उसके कारण से किसी को कल्पना भी नहीं, आसमान में
बादल आ जाएंगे, बादल घिर जाएंगे। वह यदि गाता रहे तो रिमझिम 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 रिमझिम, छम छमा छम छम छमा छम छम छमा छम बरसात हो जाएगी। मंत्र में एक लय, आरोह अवरोह, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, यह भी कार्य सिद्धि के लिए एक वर्णों का शुद्ध उच्चारण और उसके साथ में लय, आरोह अवरोह, इसका एक आपसी संबंध यदि बन जाए तो जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी वह वस्तु, जिसकी आपने कभी संभावना नहीं सोची थी, ऐसी वस्तु भी अपने आप संभव हो जाती है। एक हिंडोला राग झूला हो, अपने आप हिंडोला राग की तरंगे, ध्वनि तरंगे झूले की तरह उसको आगे पीछे डोरे को बिल्कुल हिलाते हैं। ये शक्ति है ध्वनि की, लय, आरोह अवरोह की, जो कि मंत्रों के समय इस चीज का भी आप लोग ज्यादा ध्यान रखें और इसका परिणाम सचमुच में आता है। एक तीसरी चीज है, एक तंत्र। तंत्र का मतलब है व्यवस्था। आप किस मंत्र की सिद्धि के लिए कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसी माला, किस दिशा की तरफ आपका मुंह रहना चाहिए, धूप दीप, किस किस घी के क्या क्या किस किस कार्य के लिए कैसे कैसे दीप, ध्वनि, पदार्थ इत्यादि, ये सारे का सारा तंत्र का विषय है। तो भक्तामर स्तोत्र में यह जो पहला यंत्र है, इस यंत्र के नीचे जो मंत्र लिखा है उस मंत्र के संदर्भ में मैं कुछ बातें कहूंगा, परंतु इससे पहले यह कह देना चाहता हूं, यंत्र की आराधना तब तक न करें जब तक कि गुरुजी आपको आज्ञा न दे। गुरुजी जिस रीति से कहें उसी रीति से करें। गुरुजी जिस रीति से उच्चारण सिखलाएं उसी रीति से आप मंत्र का, भक्तामर स्तोत्र के श्लोक का उच्चारण करें। एक बात कह देना चाहता हूं, परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी वीतरागी हैं। जैन परंपरा मानती है कि वे कुछ नहीं देते हैं, परंतु एक जैन परंपरा यह भी मानती है और प्रायः करके आज की तारीख में हम उस चीज को लगभग भूल से जाते हैं। परमात्मा की भक्ति करेंगे ना तो परमात्मा के साथ जुड़े हुए जो भक्त लोग होते हैं ना, वो निश्चित प्रसन्न होते हैं। जब कभी भी यंत्र के सामने आराधना करें, प्रार्थना परमात्मा से भी करें और जो परमात्मा के सेवक और सेविका के रूप में, यक्ष यक्षिणी के रूप में, गोमुख यक्ष और भगवती मातेश्वरी श्री चक्रेश्वरी देवी माता जी को भी स्थापित करना न भूलें, उनका भी आह्वान आदि न भूलें, परमात्मा के आह्वान आदि के समान उनका भी आह्वान आदि करें, उनसे भी आप प्रार्थना करें। अवश्य में आपकी भक्ति से वे प्रसन्न होकर के कार्य सिद्धि में निश्चित सहायक होंगे होंगे होंगे। उनकी ड्यूटी यही है। उनके लिए शब्द हैं जो कि हम लोग हर रोज दिन में न जाने कई कई बार बोलते हैं। भैया वच्च गरानम, संति गरानम,
सम्मत दिट्ठी समाहि गरा। सम्यक दृष्टि जीवों को समाधि देने वाले यक्ष और यक्षिणी होते हैं। अतः आप लोग परमात्मा के यंत्र की और उसके साथ साथ में यक्ष और यक्षिणी की स्थापना करना न भूले। इतना ही इस विषय में मैं आपको कहना चाहता हूं। पहले श्लोक के यंत्र को तो आपने देखा, उसके नीचे जो मंत्र लिखा है ना, वह जो रिद्धि मंत्र है उसमें नमो जिनानम, जिन नाम की लब्धि को प्राप्त करने वालों को नमस्कार हो। शाब्दिक अर्थ उसका केवल इतना होता है, परंतु यदि हम मंत्र की अपेक्षा से विचार करें तो उसका उपयोग अन्य कई कार्यों के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर एक बात हमेशा याद रखें, चाहे 44 श्लोक बोलें चाहे 48 श्लोक बोलें, इन सब के साथ में मुख्य रूप से जुड़े हुए जो मंत्र हैं उनमें से रिद्धि इस नाम से पहचाने वाले जितने भी मंत्र हैं वे सभी के सभी लब्धि पद हैं। तो यदि हम 48 श्लोक गिने चाहे 44 गिने, 44 लब्धि पदों की आराधना इन श्लोकों के साथ में करनी चाहिए। एक इस तरीके का विधान बना हुआ है। आपसे कहना चाहता हूं, लब्धि यानी कि क्या? लब्धियां कई प्रकार की होती हैं और उन लब्धियों में से कुछ लब्धियां अमुक अमुक कर्मों के, जो कि कर्म अमुक अमुक शक्ति, अमुक अमुक आत्मिक गुण को आवृत करके रुकी हुई हैं, आवृत करके स्थिर हैं। उन आवरणों के क्षयोपशम से जो शक्ति पैदा होती है वो क्षयोपशमिक लब्धियां कहलाती हैं। कुछ लब्धियां ऐसी हैं जो कि कुछ कर्मों के क्षय से ही प्राप्त होती हैं, जैसे कि जिन नाम की लब्धि 4 घाती कर्मों के क्षय से ही प्राप्त होती है, और जिन जीवों को 4 घाती कर्मों के क्षय के बाद तीर्थंकर नाम कर्म उदय में आया, उन्हीं जीवों को जिन लब्धि वाला माने। वैसे आपसे मैं कहना चाहता हूं, श्रुत ज्ञानी को भी जिन कहा जाता है, अवधि ज्ञानी को भी जिन कहा जाता है, सामान्य केवली को, भवस्थ केवली को, 14 पूर्वी को, 10 पूर्वी आत्मा को भी जिन कहा जाता है। परंतु जिन लब्धि के रूप में यदि हमें किसी को पहचानना है तो शक्रस्तव स्तोत्र में कहे गए जितने भी विशेषण हैं उन विशेषणों के बाद में कहा गया है नमो जिनाणम। हम उन्हीं जिनों को जिन लब्धि वाला मानते हैं। हम लोग जिनके लिए, जिन नाम से उनको पहचानते हैं कि चतुर्विंशति स्तव में जो कहा गया है, लोगस्य उज्जो अगरे धम्म तिष्ठयरे, जिणे, तो जिन लब्धिधारी वे हैं जो अरिहंत हैं, जिन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की है। और वैसे जिन शब्द का अर्थ होता है जिन्होंने राग, द्वेष, मोह, कषाय इत्यादि अंतरंग शत्रुओं के ऊपर जिन्होंने विजय पाली, वे जिन कहलाते हैं। यह शाब्दिक दृष्टि से यह अर्थ मैंने आपको कहा, परंतु जिन नाम की लब्धि के धारी इस पद के माध्यम से पहचाने वाले यदि कोई हैं तो वे हैं तीर्थंकर भगवंत, तीर्थंकर भगवंत, तीर्थंकर भगवंत। इनको नमो प्रणाम किया जाता है,
शाब्दिक दृष्टि से यह अर्थ है। मांत्रिक दृष्टि से यदि हम इस लब्धि पद का अर्थ विचार करेंगे तो इसका उपयोग कई अन्य कार्यों के लिए किया गया है, किया जाता है। इतना ही आज मैं आपको कहना चाहता हूं। राजत आनंद कंदरी विमल गिरि, राजत आनंद कंदरी। ऋषभ जिनंद चंद सेवे सुर नर वृंद, ऋषभ जिनंद चंद सेवे सुर नर वृंद। राजत आनंद कंदरी विमल गिरि, राजत आनंद कंदरी। पुंडरीक गणि घिप पंचकोटि मुनिवर, साथे शिव नारवर करम को कंद हर। आदिक अनंत मुनि सिद्ध गति थान तू, ऋषभ देव जगदीश मुझ आस भर। राजत आनंद कंदरी विमल गिरि, राजत आनंद कंदरी। दूर भविया अभवी निरखे न गिरि छवि, पाप तम पटल विनाश करे सद रवि। तायक जिनंद दियो छिन में अनग पद, विमल गिरीश ईश छेद गति चार गद। राजत आनंद कंदरी विमल गिरि, राजत आनंद कंदरी। सुर गण इंद्र चंद नाचत पठत छंद, रचत संगीत गीत तप मप धुधु वंद। द्रागड़ दिया नटकिट द्रों द्रों द्रोंक दृट, त्रों त्रों सुकडि अनंग भट नाश कर। राजत आनंद कंदरी विमल गिरि, राजत आनंद कंदरी। तलालों तलालों दिट निट की कड़धंग, भ्रमरी फिरत सुर अंग ना सुरंग धंध। जय जय नाभिनंद भवि चकोर चंद, सिद्ध गिरीश मम शिव वधुवर कर। राजत आनंद कंदरी विमल गिरि, राजत आनंद कंदरी। अजर अमर अज अलख आनंद घन, चिदानंद गजानंद राजत अन्यून घन। सेवक आनंद करो निज रूप रूप करो, आदि ही में दान दियो पाप सब नाश कर। राजत आनंद कंदरी विमल गिरि, राजत आनंद कंदरी। एक भव तीन भव पंच ही जन्म धर, मुगति रमणि वर नरक तिर्यग हर। महानंद कंद तू विमल गिरीश्वर, अनुभव रंग राज काज मेरो आज कर। राजत आनंद कंदरी विमल गिरि, राजत आनंद कंदरी।
रोग सोग मान भंग जन्म मरण संग राग द्वेष मोह कोह विकट अनंग रंग इत्यादि अनंत रिपु छिन्न में विडार कर आत्म आनंद चंद सुधानंद वास कर राजत आनंद कंदरी विमल गिरि राजत आनंद कंदरी राजत आनंद कंदरी विमल गिरि राजत आनंद कंदरी। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं